नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आरएसएस के बारे में। आरएसएस का 100 वर्षों का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, 1925 से लेकर 2025 तक के बीच में। और आरएसएस का स्थापना कब हुआ दोस्तों, और आरएसएस का स्थापना किस परिस्थिति में हुआ, और आरएसएस पर कितने बार बैन लगाया गया, और आरएसएस ने देश के खातिर क्या किया, सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरएसएस के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो किस परिस्थिति में आरएसएस का स्थापना हुआ, सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों। ये घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसी समय, क्योंकि देश के जितने भी लोग थे उसको लग रहा था कहीं न कहीं देश को बांटना चाहता है अंग्रेज, इसलिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा ऐसा नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जस्ट इसके एक साल के बाद 1906 में दोस्तों, अंग्रेज़ों के प्रयास से आगा खां और समीउल्लाह खां के नेतृत्व में वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है दोस्तों। और जस्ट 3 साल के बाद 1909 के एक्ट के तहत दोस्तों, जो मुस्लिम को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का सुविधा दे दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की सुविधा ये होता है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार कहीं भी खड़ा होगा उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा। आप सोच सकते हैं कि कैसे मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। और इसी प्रयास में तब जो डॉक्टर हेडगवार होते हैं दोस्तों, वो 1925 में विजयदशमी के दिन 17 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना करते हैं दोस्तों। और इसका उद्देश्य एकमात्र था कि हिंदू संगठन को संगठित करना और उसे तैयार करना, जो जातियों में बटे थे उसको एक करना और एक संस्कार उसमें भरना और देश के लिए तैयार करना, ये उद्देश्य था आरएसएस का दोस्तों। जस्ट एक साल के बाद 1926 में आरएसएस का पूरा नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों। उसके बाद इसका प्रथम जो सर संघ चालक बनते हैं डॉक्टर हेडगवार बनते हैं। और दोस्तों, इसके इतिहास को अगर जानने का प्रयास करें तो आरएसएस पर 3 बार बैन लगाया गया दोस्तों। एक बार 1948, जब आप कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, उस समय भी आरएसएस पर संदेह की नज़र से देखा गया और आरएसएस पर बैन पहली बार लगाया गया दोस्तों। और जो इसके दूसरे सर संघ चालक थे गुरु गोलवलकर, उसको 18 महीना का जेल दिया गया। उसके बाद जब इस पे कोई भी कुछ साबित नहीं होता है दोस्तों, फिर बैन हटा दिया जाता है। और फिर दूसरी बार जो बैन लगा वो आपातकाल के समय लगा। 1975 से लेकर 1977 के बीच आरएसएस पर बैन लगाया गया दोस्तों। उसके बाद फिर बैन हटा दिया गया। और तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उस समय आरएसएस पर बैन लगाया गया। लेकिन दोस्तों, आरएसएस का बहुत सारी उपलब्धियां भी है। उपलब्धियां ये है, जब भारत चाइना युद्ध 1962 में हो रहा था तो उसी समय दोस्तों आरएसएस का काम था रसद पहुंचाना सेना तक बॉर्डर पर। इन्होंने इस काम को किया। और उसके बाद यही काम करने के खातिर 1963 का जो गणतंत्र दिवस है दोस्तों, उस परेड में पहली बार आरएसएस भाग लेते हैं लाल किला में। और ये उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है आरएसएस दोस्तों। आरएसएस के बारे में कहा जाता है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं इसका दोस्तों। और दोस्तों, आरएसएस 40 देशों में इसका शाखा चलता है। आप समझ सकते हैं 40 देश में। और प्रतिदिन इसका शाखा जो है, एक आंकड़ा है कि 56,000 से ज़्यादा इसका प्रतिदिन का शाखा चलता है दोस्तों। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संगठन है आरएसएस। और आरएसएस के अंदर दोस्तों करीब 80 ऐसे संगठन हैं जो समविचारी हैं, जो इसी तरह विचार रखते हैं, जैसे कि ज्ञान भारती। ये सब संगठन इसी के अंदर, या फिर आदिवासी कल्याण के लिए बहुत सारे संगठन हैं तो आरएसएस में रहकर काम करते हैं। तो आरएसएस का ये उपलब्धि रहा है दोस्तों। आप देखें आरएसएस को कितने बार बैन किया। और इसका एक ही मकसद है कि हिंदू राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत करना, एक संस्कार भरना
और देश के लिए तैयार करना। आप देखेंगे दोस्तों, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, या फिर आप कहें नितिन गडकरी जी हो, या राजनाथ सिंह जी हो, या फिर आप मुख्यमंत्री में अगर ले तो देवेंद्र फडणवीस, और या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो इस प्रकार से देखिए तो आरएसएस से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति अभी देश के केंद्र में स्थित है दोस्तों, देश केंद्र को चला रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आरएसएस का बहुत बड़ा उपलब्धि है इस देश में दोस्तों। कहा जाता है कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया दोस्तों, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय आरएसएस का कोई बड़ा पार्टी नहीं था और पार्टी तौर पर ये अपना विचार नहीं रखती थी। इसलिए जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करने का काम इन्होंने किया, या फिर जब आज़ाद हुआ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय आरएसएस ने लोगों को सुविधा देने के लिए, सेवा करने के लिए इस प्रकार का इन्होंने काम किया। और अभी भी दोस्तों देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए, या भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, तो पहला आरएसएस वहाँ पर पहुँचता है दोस्तों। तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों, शुरू से रहा है। यह देश को जागृत करने का हो, यह हिंदू समाज को उठाने का हो, जो बटा हुआ आप कह सकते हैं जातियों में उसे एक करने का हो, आरएसएस का ऐसा मुद्दा रहा है और इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना काम किया है दोस्तों। ये आरएसएस का पूरा इतिहास था दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।